ये खबर है झोटवाड़ा जयपुर शहर की। वाल्मीकि समाज में जन्मे नवल पीठाधीश्वर मुन्नादास जी महाराज का ये निवास स्थान है। आज इनके निवास स्थान पर एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत इनसे धार्मिक चर्चा हुई। मुन्नादास जी महाराज ने बताया कि गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। पूर्ण गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में चलते हुए कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करना चाहिए आदि कई विषयों पर इन्होंने बातें बताई। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से। महाराज जी, आज एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप भक्ति मार्ग में बहुत समय से जुड़े हुए हैं और भक्ति का कार्य करते हुए आपको बहुत समय हो गया है। बहुत से लोगों के जीवन को आप सुधार रहे हैं भक्ति के द्वारा। महाराज जी, कुछ आपसे जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि देखिए, हर मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर लग नहीं पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्ष के थे जब आप भक्ति मार्ग पर लगे? मेरी करीब 15-16 साल की उम्र थी। उस समय से मैंने महाराज लक्ष्मणदास जी जोधपुर से आए थे, उनके द्वारा मेरे को नामदान हो गया और मैं जब से ही उनकी सेवा में उपस्थित हो गया, सेवा में लग गया। महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि 14-15 साल की उम्र में ही आप महाराज से नामदान भी ले लिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं उनकी रुचि नहीं लग पाती। तो आपको क्या लगा, आपने क्या अनुभव किया कि भाई मुझे भक्ति करनी चाहिए? ऐसा आपके अंदर क्या फील हुआ? मेरे ये समझ में आए कि महाराज ने जो भी मेरे को जो शब्द नामदान दिया था, उससे मेरी आत्मा गदगद होगी, मेरे उस नाम पर ऐसी अरूढ़ होगी कि मेरे को विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास, ताकि मैं उसको भूल नहीं सकता। और उसमें लग गया गुरु महाराज का नाम लेके भगवान का, और मैं उसको जप को सुबह शाम की जपने लग गया। अच्छा महाराज जी, क्या है कि गुरु के बिना गति नहीं होती है, तो मुझे आपके गुरु महाराज जो है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरे गुरु महाराज तो जोधपुर से नवराम जी के पोते थे और जोधपुर के थे। उन्होंने ग्राम चिलाई में आकर के मेरे को नामदान दिया और मेरे को मार्गदर्शन दिया और उसकी शब्द को जो लेने करने की जो प्रक्रिया थी नाम को, वो सुबह शाम की मेरे को समझाया। उस हिसाब से मैं मेरी आत्मा को संशोधन करके, खान पान को त्याग करके मैं मेरे उस भजन में लग गया। तब से मेरे को मेरी आत्मा में जागृति आई और अब तक भी मैं उस नाम को ले रहा हूँ। मेरी करीब 85 साल की उम्र होगी। आपने बताया खान पान की शुद्धता, तो खान पान की क्या शुद्धता करी आपने 14-15 साल की उम्र में ही? अजी सर, खान पान की थे भाई, खान पान जैसा हल्का खाना, मिर्ची मसाला का नहीं खाना, समय पे खाना और अटम सटम खाना नहीं खाना चाहिए। जो साफ़ सुथरा खाना है उसी को खाना चाहिए। जो भी नाम मात्र का, जिसे अपन जप करने में परेशानी नहीं हो, ऐसा गुरु महाराज का कहना था कि भाई खाना दाब के नहीं खाना चाहिए, जिससे आपको परेशानी हो जाए और नाम लेने में आपकी आत्मा उस नाम में दृढ़ हो जाए, ऐसा आप खाना खाइएगा। महाराज, खान पान की शुद्धता के लिए तो अधिकतर जितने भी संत महात्मा वो ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना और किसी भी जीव को मारकर काटकर मांसाहार नहीं करना। इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? वो ये बिल्कुल आपने जो कहा जो सत्य है भाई, आप आदमी को जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, मानव मात्र को सेवा करनी चाहिए सभी पशु पक्षियों की, और उनको सताना नहीं चाहिए। यही मानव धर्म का धर्म है और सब संतों का भी यही है कि भाई मानव मात्र जो है सत्संग करे और परमात्मा का नाम ले। मान लीजिए कोई इंसान भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए नशा भी कर रहा है और मांसाहार भी कर रहा है, तो क्या वो भवसागर से पार हो जाएगा? नहीं नहीं, वो तो डूबेगा, गुरु डूबेगा उसका, वो भी डूबेगा। ये गलत है बिल्कुल। ये ऐसा काम जो है करना ही बाधक है। गुरु जो कहे वो ही काम करना चाहिए, अपनी मर्जी से काम नहीं। गुरु भी परिपूर्ण हो, एक नंबर का गुरु हो जो अपना त्याग करा दे, जिसमें अडल विश्वास हो, वही गुरु त्यागी होता है और वही चेला त्यागी होता है। सब यही मेरा मानना है, यही मेरा मानना है। अच्छा महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो हमारे धर्मशास्त्र है उन सब में ये लिखा है कि जो ये मनुष्य जो योनि है ये बड़ी अनमोल है। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? ये लक्ष्य है जी कि उनको कम से कम मानव मात्र को परमात्मा का भजन करना चाहिए, जीवों को नहीं सताना चाहिए,
और अपनी नेम टेम से रहना चाहिए, नीति से रहना चाहिए। यही उसका धर्म है। परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रापरी से ही परमात्मा का नाम है, सतयुग से है। अब ये अब जा कर के थोड़ा लुप्त हो गया नाम। ये आदमी उल्टे सुलटे हो गए जो भक्ति भावना को ख़त्म कर दी, और ये अपने अपने गुरु बन के फिर रहे और अपने आप को पुजा रहे। ये अनर्थ है। जो परमात्मा है उसी को ही पूजना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो गुरु बनकर अपने आप की पूजा करा रहे हैं, ये चीज़ गलत है, यानी परमात्मा को ही पूजना चाहिए। बिल्कुल, परमात्मा को पूजना चाहिए। गुरुओं का काम तो परमात्मा का बताने का नाम है, भाई गुरु को पूजिएगा, परमात्मा को पूजिएगा। क्यों कि उनका काम ही यही है कि भाई परमात्मा की ओर लगाना। गुरु होता है परमात्मा के मार्गदर्शन देता है, जो परमात्मा की खोज में जिज्ञासु लग जाता है और उसको दोनों प्राप्त करते हैं। गुरु बार बार उसको चेक करता है, वो बार बार गुरु को सत्संग सुनाता है, मैं इस जगह पे पहुंच गया, मैं इस जगह पे पहुंच गया, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरे को दृढ़ता आ गई है गुरु महाराज। ऐसा वो कहता सुनता रहता है, ऐसा गुरु उसका बार बार में उसको संबोधित करता रहता है, चेक करता है। इसलिए वो दोनों गुरु और चेले भगवान के नज़दीक पहुँच जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है साहब। अच्छा महाराज जी, जो सबसे बड़ी बाधा आत्मज्ञान में या परमात्मा प्राप्ति में क्या आती है? देखिएगा साहब, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा है, क्योंकि संसार में आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान के लिए ही गुरु जो लोग जो संसार में आए, उन सब गुरु लोगों ने भी गुरु को ही बड़ा बताया। कबीर साहब ने बताया है कि भाई मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। तो इस तरीके से ये मानिएगा कि भाई गुरु हमारे अंदर है, और उसको बताने वाला ही हमारा पारखी गुरु जो है, जो संशोधन करके बताता है, वही गुरु अटल है। आप बता रहे हैं कि तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी कि वो परमात्मा हमारे भीतर ही है, लेकिन एक भेदी गुरु उसका भेद बताता है। जी, भेदी गुरु मिल जाता है, जब उसका भेद बता देता है तो वो उनकी दोनों की एकता आ जाती है, और वो उसमें लीन हो जाता है जिज्ञासु। तो उसकी ब्रह्मणा खत्म हो जाती है, भवसागर से पार होता जाता है। यही मानव मात्र की ये एक बात शैली है, इसी को आप मानिएगा, यही मेरा कहना है। और ज़्यादा बात तो आप ही जाने। अच्छा महाराज जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बहुत से लोगों को देखता हूँ गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद गुरु महाराज के द्वार पे जाते हैं, लेकिन जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, योग्य बनाया, उन माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, न उनसे बातचीत करते हैं और अलग भी हो जाते हैं। और जो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप हैं बड़े दुखी होते रहते हैं। तो क्या ऐसा इंसान भक्ति करते हुए भवसागर से पार हो जाएगा? नहीं साहब, देखिएगा, संतों ने कहा है, मात पिता तीर्थ जगमाई और लखतौरा से कट जावे आई। उसको तीर्थ यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। माता पिता की सेवा कर ली तो उसके सारे तीर्थ यहीं साफ हो जाते हैं और भक्ति पदार्थ मिल जाता है, और वो अपने जीवन को सफल बना लेता है। माता पिता की सेवा करके, गुरु संतों की सेवा करके ही उसमें उसका आनंद है, और इससे अलावा और कोई बात नहीं रही। अपनी मर्जी से जो करते हैं ये तो सब डूबने के रास्ते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने आप को गुरु मानते हैं या अपने आप से गुरु कहे जिस पे चलते हैं, माँ बापा को दुख देते हैं, ये लक्षण नहीं है बेटे बेटी का। कोई स्त्री मान लो भक्ति कर रही है और वो अपने पति सास ससुर की इज्जत नहीं करती है और भक्ति मार्ग पे लगी हुई है, तो उसके बारे में भी आप दो शब्द बताएं कि क्या वो भवसागर से पार होगी? नहीं साहब, वो भी नहीं होगी, क्योंकि सासु ससुरा की सेवा करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने पति की सेवा करेगी, सास ससुरा करेगी, तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। वो चाहे कैसा भी गुरु कर ले, कैसा भी तीर्थ ना ले, वो कभी उस बात को प्राप्त नहीं कर सकती। वो डूबने की शंका समाधान में रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि जो भाई वो पार हो जाए भवसागर से। पार तो जब भी होगी जब सास ससुरा की सेवा और पति की सेवा करेगी और संसार में अपनी इज्जत से रहेगी, नेम टेम से। वही स्त्री जो है संसार से माननीय और वही भवसागर पार होगी। अच्छा महाराज जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे देश में अनेक संत हुए हैं, कबीर साहब के बारे में दो शब्द बोले आप। कबीर साहब जी हमारे अच्छे संत हुए हैं। देखो, संतों ने कहा है वाणी में कि भाई सबके पहले सही सतगुरु होया, पीछे बने जुग सारो, सतगुराने साचो सोच हमारो। तो कबीर साहब अच्छे संत हुए हैं और चारों युगों में उन्होंने जन्मदान किया है। ऐसा संतों का वेदों का लेख है, इसलिए कबीर साहब हमारे अच्छे असरनी के संत हैं। मैं उनको कोटिन कोटिन प्रणाम करता हूँ और उनके साथ के जो संत हैं उनको प्रणाम करता हूँ।
महाराज जी, एक सवाल मेरा और है कि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे तो हो गए हैं, लेकिन देखने में आता है कि उनमें संस्कार नहीं मिल रहे हैं। तो क्या शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है? शिक्षा के साथ संस्कार है, जो माता पिता देते हैं वो माता पिता देते नहीं है, वो भी उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब बच्चे अपने हिसाब से रोते फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, और कोई झूठ माठ कहता है मैं परीक्षा देने जाता हूँ, कोई किसी यार से मिलता है, कोई किससे मिलता है, ऐसा उनका है बच्चों का। तो बिगैर माता पिता के संस्कार या समाज के बुजुर्गों के अलावा अगर संस्कार नहीं मिलते हैं तो बच्चा बच्ची जो है अधूरे हैं। उनको माता पिता का, समाज का संस्कार मिलना अति ज़रूरी है, और उनको भी सदगुरु करना ज़रूरी है। क्यों कि गुरु तो जन्मता का ही हो जाना चाहिए, गुरु के बिगैर पालना नहीं होती। ऐसा संतों का विचार है, यही मेरी आपसे विनती है। महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि भाई माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे, तो महाराज कहीं ना कहीं जो संत समाज है उसकी भूमिका नहीं है कि जो समाज की आज की स्थिति खराब है उसमें संतों की भूमिका है? क्योंकि वर्तमान के अंदर देखा जाता है कि जितने भी सत्संग होते हैं उसमें भजन बाणियाँ गाई जाती है, साधारण तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता है जिसमें आम आदमी भी समझ जाए। वो जो बड़ी बड़ी भजन बाणियाँ गाते हैं तो वो तो जो समझेगा वही समझ पाता है, लेकिन जो आम आदमी सत्संग में बैठा रहता है वो बेचारा समझ ही नहीं पाता है, न युवा समझ पाता है न बच्चा समझ पाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिएगा साहब, ऐसे जो प्रवक्ता जो हैं, जो वाणी विलास के मामले में अच्छा वक्ता हो, वेदों के सार को समझता हो, आत्मा के सार समझता हो, और संतों के जो गुड रेसे को जो संत समझता है उसी को संबोधित करना चाहिए। और ये छोटे मोटे जितने भी अपने आप से जो संबोधित करते हैं ये तो उर्ली तरफ के संत हैं, और जो सारी भाषा को जो समझ कर जो संबोधित करता है वो ये सही गुरु है, ऐसा संतों का मानना है साहब। यही मेरी आपसे विनती है साहब। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जो कोई बड़ी बड़ी भजन बाणियाँ गा रहे हैं तो उन लोगों को कम से कम भजन बाणी गाने के बाद या तो उसका उच्चारण करना चाहिए या फिर साधारण भाषा के भजन जो है वो गाकर उनको बताना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों को जो है ना, जैसे भजन गा दिया, कबीर साहब का गा दिया, गोरख कबीर का जिनका भी गा दिया, उनको भली भांति उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए और सबको समझाना चाहिए। उनकी सारे कड़ियों को, उनकी छंद को, दोहों को ऐसे समझाए तो संसार जो है जल्दी से जल्दी लाभान्वित हो जाए, मगर वो उसको समझाते तो है नहीं, और वो तो गाने पे रहते हैं, अपनी मस्ती में धुन रहते हैं और वो भटकते रहते हैं, और उनके जो भजन बाणी का जो रहस्य है वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो खुद के ही पल्ले नहीं पड़ता, वो तो गाने में ही रहते हैं, बस खुद गाते हैं ना। जिनको पल्ले नहीं पड़ता है वो तो जो हमारे को क्या पल्ला पड़ेगा। इसलिए उन महापुरुषों से विनती है मेरी कि भाई भजन बाणी कोई भी संतों का गाओ, उसको कम से कम प्रचार प्रसार में उनको बिन करके उसको संबोधित करना चाहिए, बताना चाहिए खोल करके, भाई ये शब्द ये से बोल रहा है, कबीर साहब ने ये कहा है, गोरख साहब ने ये कहा है, फला संत ने ये कहा है, तुलसीदास जी ने ऐसे कहा है। तो ऐसे उसके मन में कम से कम कुछ बात आएगी, तो कुछ बात उसके दिमाग में जिज्ञासु को पड़ेगी, तो वो उसको लाभ मिलेगा, तो वो सत्संग समाज को में इसमें जागृत होगा और वो इसमें परमात्मा के नाम में लग जाएगा। ऐसा मेरा आपसे विनती है साहब। महाराज जी, मेरा एक सवाल और है। बहुत से लोग जब भी कोई सत्संग होता है तो भजन गाने के लिए बड़े तैयार हो जाते हैं कि हम भी भजन गाएंगे। अगर देखा जाए तो उनका खान पान भी शुद्ध नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अगर भजन गा रहे हैं किसी सत्संग में तो क्या उनका भजन गाना उचित है? क्योंकि बात सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले इंसान का खुद का सुधार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस इंसान का खुद का सुधार नहीं हुआ, अगर उसके बाद वो मान लो भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दोहरा मुखौटा लेकर लोगों के बीच में जा रहा है? देखिएगा साहब, संतों ने कहा है भाई खुद को नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और पाया नहीं सतरूप को तो कुरान क्या करे। इसलिए उन महापुरुषों ने नहीं गाना चाहिए जिसका त्याग है और भजन में वो लीन है सदा। वो जानते हैं भाई इस भजन किस टाइम के होते हैं, कौन सा भजन किस टाइम गाना पड़ेगा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जो जानते हैं वही आदमी भजन करना चाहिए, जिससे सीधी घंटी परमात्मा की झट से की हृदय में प्रकट हो जाए। मेरा तो ऐसा मानना है साहब। महाराज जी, कई बार क्या है कि कई व्यक्ति होते हैं जो गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं होता। अब ऐसे में इंसान सोचता है कि भाई मेरे को गुरु बदलना चाहिए, तो क्या गुरु बदलने से उसको पाप लगेगा? नहीं, गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता। हमारे सुनने में आया है, वेदों में आया है, वाणी में आया कि दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु किए बताए। इस तरीके से गुरु बदलने में कोई परेशानी नहीं है। कोई भजन की एक छोटी सी कड़ी
आप जरूर सुनाइए। देखो साहब, हमारे संतों ने कहिए, मैं दो एक छंद मेरे खुद के बनाए हैं जो सुनो। धरण गगन आकाश में फैली बीमारी आई, राम सरिसा मंत्र नाई तीन लोग के माई। फिर कहा है कि भाई समय चक्कर आया देश पे, जागो नर और नार, भजन करो भगवान का सहज उतरो पार। फिर कहा है कि मुन्ना तेरी झोंपड़ी तरबर जैसा पात, लगे ठकोरा पवन का तो क्षणमाई गिर जात। मुन्ना ये ला देरिया श्वास उसास के बीच, एक आत एक जाते न्यारा नारा खींच। ऐसा है तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी विलम्ब ना कीजिए बदल लीजिए रघुवीर, तन से तर्कस जाते श्वास सरिसा तीर, उन्होंने भी कहा। महाराज जी, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भजन गाते हैं, मैंने कई जगह आपको देखा है भजन गाते हुए, तो एक भजन की एक छोटी सी कड़ी आप जरूर गाकर बताइए। जिन्होंने अपने आप का ज्ञान किया वो और का ज्ञान करे ना करे, और जिन्होंने अपने आप की परख करी वो और की परख करे ना करे। जिन्होंने नाभ कमल पर पवन भरी वो और पे पवन भरे ना भरे। जिन्होंने अवंग सवंग की पलट करी वो और की पलट करे ना करे। जिन्होंने श्वास उसास की जांच करी वो और की जांच करे ना करे। जिन्होंने पांच तत्व को कब्ज किया वो और की कब्ज करे ना करे। जिन्होंने सुकमण में निज ध्यान दिया वो और में ध्यान धरे ना धरे। जिन्होंने तट त्रिवेणी स्नान किया वो और में स्नान करे ना करे। जिन्होंने शिवन शिखरता गिवन करी वो और ते गिवन करे ना करे। और आत्म का मुन्ना जिन्होंने दीदार किया वो और का दीदार करे ना करे। ऐसा संतों का मानना था। ये छोटी शेर जी मैंने भी आपके सामने रखी है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मेरी बात ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, आप जो ये काम कर रहे हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको मैं कोटिन कोटिन धन्यवाद देता हूँ कि गुरु महाराज जो है आपकी रक्षा करे और आपको प्रमोशन हो जावे। और हम जो लोगों जैसे उल्टे सुल्टे जो पड़े हुए हैं दाएं बाएं, उन संतों से जो मिल करके हमको जो आप सामने ला रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा के लिए हमारे जैसे बुजुर्ग जीवों को, बूढ़े जीवों को सामने लाते, उसके लिए गुरु महाराज आपको कोटिन कोटिन आशीर्वाद देवे और आप अच्छी से अच्छी ऊंची पोस्ट पर जावे। यही मेरी आपसे कामना है ब्रजेश जी। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप हमेशा ही हम लोगों को सामने लाने की कृपा करें। जय जय श्री नवल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज जी। अब महाराज जी, मैं आपसे सिर्फ ये अंतिम प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में वाल्मीकि समाज के सरपंच पद के और जयपुर शहर अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी ये जी वाल्मीकि समाज के लिए जो हो रहा है ये चुनाव सरपंचों के, अध्यक्ष के, इनसे ये निवेदन है कि भाई शांतिपूर्वक भाई अपने चुनाव को करे और किसी प्रकार से कोई झगड़ा रगड़ा नहीं करे, क्योंकि ये अच्छे समझे सुलझे हुए जीव हैं। क्योंकि इन्होंने गुरु पाया है, इनके पीढ़ियों से गुरु जो है ना आए हैं और गुरुमुखी से हैं ये लोग। इसलिए इनको चाहिए कि शांतिपूर्वक भी चुनाव को करे और अपनी प्रक्रिया को करके वाल्मीकि समाज का नाम रोशन करे और किसी हूँ पद में या किसी झगड़े की संभावना नहीं करे। मेरी इन लोगों से यही वाल्मीकि समाज से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी ये बात छोटी सी अर्जी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छी तरीके से चुनाव करके जे प्रकार नाम ऊंचा करें और संसार में आपकी मनोकामना पूरी करे। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारी जो वार्तालाप हुई श्री मुन्ना दास जी महाराज से हुई, जो कि झोटवाड़ा में निवास करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनकी वार्तालाप के द्वारा आज बहुत अच्छी चीज़ों की हमें जानकारी मिली। इनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ से कैमरामैन हेमंत के साथ आज मैं महाराज जी के यहाँ निवास स्थान पर आया हूँ। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं नावरिया जी आपके ऊपर एक छोटा सा जो टेर है, भजन है, वो बोलना चाहता हूँ। अब महाराज जी की इच्छा है, मैं इस लायक तो हूँ नहीं, लेकिन अब जब महाराज जी ने कहा तो महाराज जी की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। महाराज जी। हाँ साहब, देखिएगा साहब, मैंने ऐसे तैयार किया है भी का भी, इनके लिए इनके काम को देख करके प्रशंसा हुई और मैंने एक जिज्ञासा से एक भजन तैयार किया जो आप सुनिए। मैं इस गायक तो नहीं हूँ मगर वैसे सुना देता हूँ आपको।
नावरिया जी ताकि काई मनवार करूं, ए जीता का नित्य उठे दर्शन करूं, नावरिया जी ताकि काई मनवार करूं, ताक लिए तो घी का पराठा अजी उजली खीर करूं, नावरिया जी था कि काई मनवार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने कहा है कि नित उठ दर्शन करूं, तो महाराज मैं तो इस योग्य नहीं हूं, बस मालिक का दर्शन करना चाहिए। मेरा सभी जो दर्शक देख रहे हैं, यूट्यूब के सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि सुबह उठकर हमें परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, मालिक से हमें सद्बुद्धि मांगनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि के साथ साथ मालिक से ये भी कहना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपका दिया हुआ शरीर है, इस शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म का कार्य न हो, गलत कार्य न हो। उसके बाद में सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करे, स्त्रियाँ अपने पति सास ससुर को प्रणाम करे। इस प्रकार से अपनी जीवन की जो शुरुआत है ये करनी चाहिए। मैं एक बार पुनः मुन्ना दास जी महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।